अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 14 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 74वें वाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया? तो 74वें वाफ्टा पुरस्कारों का आयोजन हाल ही में किया गया। वाफ्टा अर्थात द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स। इन अवार्ड्स में सम्मानित किया गया बेस्ट फिल्म अवार्ड से नोमैडलैंड को। इसके साथ ही याद रखेंगे, इन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया द फादर के एंथनी हॉपकिंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको याद रखना है, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड था, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड था, वह दिया गया नोमैडलैंड की एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉरमेंड को। ठीक है। जो व्हाइट टाइगर के आदर्श गौरव थे, ये पहले हम बता चुके हैं, यह भी नामित हुए थे भारत से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में, लेकिन हालांकि इनको अवार्ड नहीं मिला। तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे। आदर्श गौरव का फिल्म का नाम है द व्हाइट टाइगर। अगला प्रश्न है, मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की जगह हाल ही में किसे नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाना प्रस्तावित है? तो सुशील चंद्रा हो सकते हैं हमारे अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके बारे में विस्तार से तब बात करेंगे जब यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स एवं दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए मैच में धीमी ओवर गति के चलते महेंद्र सिंह धोनी पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो हाल ही में जुर्माना लगाया गया है आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी पर कुल 12 लाख रुपए का। मैच कौन सा था? चेन्नई सुपर किंग्स एंड दिल्ली कैपिटल के बीच। तो ये सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे। किसी भी फैक्ट को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स एवं दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए मैच में धीमी ओवर गति के चलते 12 लाख रुपए का जुर्माना किस खिलाड़ी पर लगाया गया? तब आपका उत्तर बदल जाएगा। उत्तर हो जाएगा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। टीम का नाम भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए अक्षय कुमार और लियोनार्डो डिकैप्रियो, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। भारत से हैं अक्षय कुमार और दूसरे हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो। यह भी एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अभिनेता सोनू सूद को कोविड-19 टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण वैक्सीनेशन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सोनू सूद को। इसके पहले भी पंजाब के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन है राज्य का, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। तो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए लोकायुक्त बने हैं सुरेंद्र कुमार यादव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये तीसरे नंबर के उप लोकायुक्त हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक लोकायुक्त होता है और 3 उप लोकायुक्त होते हैं। ठीक है। जो सुरेंद्र कुमार यादव हैं यानी ये उप लोकायुक्त है, इनका कार्यकाल 8 वर्ष का रहेगा। और इसके साथ ही आप रख सकते हैं अन्य जो उप लोकायुक्त है उसमें है शंभू सिंह और दिनेश कुमार सिंह। तो कुल 3 उप लोकायुक्त अब हो चुके हैं। एक है सुरेंद्र कुमार यादव, शंभू सिंह और दिनेश कुमार सिंह। ठीक है। संजय मिश्रा क्या है? ये लोकायुक्त हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र कुमार यादव को आप जानते होंगे, जो सीबीआई कोर्ट, ये पूर्व सीबीआई कोर्ट के जज थे और जो बाबरी केस था उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, एम जोशी आदि को इन्होंने बाइज्जत बरी किया था। तो अब उसी का उपहार मिला है इन्हें। अब ये बन गए हैं उत्तर प्रदेश के नए उप लोकायुक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव का वैश्विक उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आतिशी मॉर्लेना को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कार्यकर्ता हैं, दिल्ली से विधायक भी हैं ये। और ये पहली न केवल भारतीय बल्कि दक्षिण एशियाई में से पहली ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें चुना गया है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव का वैश्विक उपाध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। यह जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव है, 1750 से अधिक जो शहर है उनका एक संगठन है, ग्लोबल नेटवर्क है, जिसमें किस पर ध्यान दिया जाता है, किस प्रकार से शहरों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायोग ने किस देश में संस्कृत सीखने के लिए एक ऐप डेवलप किया और उसे लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम है लिटिल गुरु। इसे लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, एटन नामक एक प्राचीन शहर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश में खोजा गया है?
तो हाल ही में इसे खोजा गया है मिस्र में। यह बताया जा रहा है कि यह मिस्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक और औद्योगिक क्षेत्र था। ठीक है, यह रेत के नीचे खुदाई के बाद प्राप्त हुआ है। जैसे वर्तमान शहर होते हैं बिल्कुल वैसे ही यह बना हुआ है। इसे गोल्डन सिटी भी बोला जा रहा है। तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाए स्वर्ण सिटी हाल में कहाँ खोजी गई है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एथेन और कहाँ खोजी गई है, मिस्र में। अगला प्रश्न है SCCR पोर्टल, जिसे हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है होम्योपैथी से। HCCR अर्थात होम्योपैथी क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का, इस रिपोजिटरी पोर्टल का? होम्योपैथिक चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सा छात्रों के लिए नैदानिक मामलों में प्रवेश के लिए एक मानक मंच, एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म तैयार करना इस पोर्टल का उद्देश्य है। फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, होम्योपैथी क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल। होम्योपैथी दिवस आप जानते हैं कब होता है? यह होता है प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को। ठीक है, और किसको माना जाता है होम्योपैथी का फादर? तो याद रख सकते हैं फ्रेडरिक सैम्यूल को माना जाता है होम्योपैथी का फादर। अगला प्रश्न है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के किस पूर्व GM को जनसंपर्क के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्व GM गुरमीत सिंह बावा, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है जनसंपर्क के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की किस महिला धावक द्युति चांद को क्या दिया गया? वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा द्युति चांद को। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कौन है? भारत की महिला धावक है, स्प्रिंटर हैं। एशियाई जो खेल थे जो कि जिनका आयोजन जकार्ता में किया गया था, 100 और 200 मीटर में ये रजत पदक जीतने वाली महिला हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट से संबंधित सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, IPL इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस गेल। अगला प्रश्न है, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V को मंजूरी देने वाला 60वां देश बन गया है। तो 60वां देश बन गया है भारत। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं, अगर पूछा जाए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V को भारत ने अपनाया, भारत कौन से नंबर का वैश्विक देश था? तो याद रखेंगे 60वें नंबर का। ठीक है, इसी तरह से फैक्ट को घुमाकर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आगे और प्रश्न तो नहीं है। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को आसानी से पिन किया जा सके। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए की गश्ती PM जोरस्टर उपहार में दिया है? आपके विकल्प है सेशल्स, म्यांमार, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, किस देश में एक महिला जीवन दाता फेफड़े के प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली कोविड रोगी बन गई है? आपके विकल्प हैं जापान, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के अनुसार भारत के ऋण GDP अनुपात बढ़कर कितना हो गया है? आपके विकल्प हैं 90%, 80%, 87 और 74%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको याद रखिएगा, आपको किसी न किसी परीक्षा में या एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया अचनेंद्र प्रताप जी के द्वारा। अचनेंद्र प्रताप जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, प्रधानमंत्री ने कब से कब तक टीका उत्सव मनाने की अपील की है? तो टीका उत्सव मनाया जाएगा यानी वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा 11 से 14 अप्रैल के बीच में प्रधानमंत्री ने इसको मनाने की घोषणा की। टीका उत्सव मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है, सघन टीका किया गया, शायद कल ही की डिटेल है कि लगभग 40 लाख टीके एक दिन में लगाए गए, जो विश्व में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न था, सरकार ने महाकवि सूरदास की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? तो परासौली नाम रखा जाएगा महमूदपुर का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, यह क्या थी? यह सूरदास की तपस्थली थी, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा परासौली। नेक्स्ट प्रश्न था, न्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीते साल रोज 200 रुपये कमाने वालों की संख्या में 5.9 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ हो गई है? तो यह हो गई है 13.40 करोड़। ठीक है, कोविड-19 का इफेक्ट है ये, और ये रिपोर्ट जारी की गई है प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा। इसमें बताया गया है कि जो 200 रुपये
कमाने वाले लोग थे वह बीते वर्ष कितने थे? 5.9 करोड़ लोग, ठीक है। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जो आर्थिक रूप से देश की और सभी लोगों की कमर टूटी, उसके कारण 200 रुपये कमाने वालों की संख्या बढ़कर अब हो गई है 13.40 करोड़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।